ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है। जान रहे हैं आज हम खुराना जी से माथे की लकीरों के बारे में। जी हाँ, ये क्या कुछ संदेश हमें देती हैं, क्या कुछ रहस्य इनमें छिपे होते हैं हमारे भविष्य को लेकर, हमारे व्यवहार को लेकर, हमारी परेशानियों को लेकर, ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। हो सकता है आपकी भी जिज्ञासा का यहाँ पर समाधान मिले, आपके सवालों का इन माथे की लकीरों में जवाब मिले। चलिए देखते हैं अब राहु काल आज का और कल का। आज का राहु काल का जो समय था प्रातःकाल 9 बजे से लेकर प्रातःकाल 10:30 बजे तक था। कल राहु काल का समय होगा शाम को 4:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। राहु काल के बारे में ऐसा माना जाता है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपने नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंट फोन नहीं करना है, पार्टनरशिप नहीं करनी है, शादी की बात नहीं करनी है, मोहब्बत की बात नहीं करनी है। लेकिन जहां तक प्रार्थना की बात है, ऑपरेशन की बात है, डॉक्टर को मिलने की बात है या आप एस्ट्रोलॉजर को मिलते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए देखते हैं और अगली राशि कर्क राशि। आज आप अपने माता श्री का थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें। इसके साथ महत्वपूर्ण कार्य में ध्यान भी लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य आपका साथ देगा 45%। एंड गॉड ब्लेस यू। खुराना जी, आपने हमें सूर्य रेखा के बारे में बताया, मंगल, चंद्र, शुक्र, तमाम रेखाओं के बारे में बताया। ये जो हमारी अगर आईब्रोज होती है, हम यहाँ पे कई लोगों को देखते हैं, ये भौएं जो होती हैं, इसके ऊपर अगर सूर्य और चंद्र रेखा हो जी, ये दो रेखाएं क्या संदेश थी? बिल्कुल जी। देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आप ध्यान से देखिए। इसके साथ लेफ्ट हैंड का ये जो आईब्रो है, इसके ऊपर जब आप थोड़ा सा अपने आईब्रोज को रेज करिए, उसमें आप देखेंगे उसके ऊपर चंद्र रेखा है। उसमें अगर तो वो चंद्र रेखा बिल्कुल ठीक है, नजर आती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में यात्राएं ही यात्राएं हैं, टिक के बैठ ही नहीं सकते। ये जल तत्व की रेखा मानी जाती है। ये एक अपने आप में भोग विलास का प्रतीक है कि यू विल एंजॉय ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ एंड दीज पीपल आर ऑलवेज गॉन बाय द फीलिंग एंड नॉट बाय द फैक्ट। ये भावुक होते हैं, लोगों की बातों में बह जाते हैं। जितने भी आप लोग देखते हैं ना, धन लगा दिया, एक का डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, लॉटरी डाल दी और बाद में नुकसान हो गया। ध्यान से देखिए, उनके बाएं आंख के ऊपर रेखा कहीं ना कहीं टूटी हुई है। इसी प्रकार दाएं हाथ आप देखिए, दाएं हाथ में ये आईब्रो है, इसके ऊपर जो रेखा होगी वो रेखा जो है सूर्य रेखा मानी जाती है और इसको अग्नि तत्व की रेखा माना गया है। दीज आर क्वाइट अथॉरिटेटिव, बड़े अपने आप में साहसी होते हैं और बड़े अपने दिमाग में आकर्षक इनका अपना व्यवहार होता है और अपनी जो बात बोलते हैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस झलकता है। इसके साथ ऐसे लोगों को अपने समाज में यश, बिल्कुल यश की प्राप्ति होती है, मधुर संबंध बनते हैं। ध्यान से अपनी बहू की जो दाहिनी आंख है उसके ऊपर रेखा को देखिए या सास की रेखा को देखिए, ऐसे लोगों के संबंध बड़े मधुर बनेंगे। छोटी सी बात कहेंगे, आप क्षमा मांग भी लेंगे, क्षमा कर भी देंगे। ये है रेखाओं का कमाल। लेकिन फिर भी ये रेखाएं टूटी हुई हों या आपको कुछ समस्या नजर आए, तो ऐसे लोगों को जिनकी बाईं आंख में, जैसे चंद्र की बात करता हूं, ऐसे लोगों को जीवन में चावल का प्रयोग कम करना चाहिए। जिनकी दाहिनी आंख में ऊपर रेखा टूटी हो, ऐसे लोगों को गुड़ का और लाल रंग का प्रयोग कम करना चाहिए, उसमें आपको काफी लाभ रहेगा। गॉड ब्लेस यू। और अगली कॉल हमारे साथ किरण है, पूछिए किरण जी। हेलो पंडित जी। नमस्कार जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, नमस्कार। पूछिए किरण जी। मेरे पंडित जी, मेरे को मेरे बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ? मेरा जन्म 19 जून 1968। 19 जून 1968 और जी। और क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि अभी मेरे समय बहुत वैसा चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं टपरवेयर का बिजनेस कर रही हूँ, वो भी मेरा सही साथ नहीं चल रहा है। मेरे को कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो फल है? पहली बात तो ये है, आपका अपना मूलांक 1 है, वो जो 1 और 9
सूर्य और मंगल का प्रतीक है, इसलिए आप बड़े गर्म स्वभाव के होंगे, इनडिसिसिव होंगे, आप इंपल्सिव होंगे, रादर इनडिसिसिव इंपल्सिव होंगे, बात काटने वाले होंगे, उसमें आपको समस्या नजर आएगी जिसकी वजह से आपका कार्य नहीं चल रहा। बात लोगों की सुने के कम, अपनी ज्यादा बताएंगे। राशि आपकी बनती है मिथुन। मिथुन का स्वामी बुध है, जो कि बार बार अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। अगर इस प्रकार का डेट ऑफ बर्थ मिथुन राशि के ऊपर हो तो उसमें आपने क्या करना है, पहली बात, बुधवार को ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए, ताकि आपका माइंड अपने प्रोफेशन के छोड़कर कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसके साथ सूर्य के लिए आपने क्या करना है, संडे के दिन आपने गुड़ का, लाल रंग का ये प्रयोग नहीं करना, राजमा नहीं खाने का, चने नहीं खाने, आपने ब्लैक चने, सफेद चने नहीं खाने। इन बातों का आप ध्यान रखते रहते हैं तो ओम हरा हरि हरों सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में डालिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो समय नोट कीजिए। आपका अपना समय 100% 15 फरवरी 2013 के बाद बिल्कुल उत्तम है। एंड गॉड ब्लेस यू। और देखेंगे अब अगली राशि सिंह राशि। आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखने की कोशिश करें। स्थान में परिवर्तन का बिल्कुल योग बनता है आज के दिन। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य आपका साथ देगा 69%। एंड गॉड ब्लेस यू। तो लकीरों की हम बात कर रहे हैं, राशियों का हाल आपको बता रहे हैं। खुराना जी, अगर हम देखें किसी के माथे पे अगर 5 से 6 लकीरें हों जी। और वो रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट हो, लकीरें बिल्कुल भी खंडित ना हो, स्पष्ट हो, तो उनका क्या मतलब होता है? देखिए, जिनके माथे के ऊपर 5 और 6 के हम मानते हैं अगर लकीरें हों, ये बेसिकली इसको शुभ माना गया है। अगर ये खंडित ना हो, कहीं से टूटी हुई नहीं है रेखा, तो ऐसे लोगों की मेंटल एनर्जी इतनी कमाल की होती है कि उनको सारा दिन बुलवाते रहिए। अक्सर नेता अभिनेता की रेखाएं इस रेखा खंडित नहीं होती, लेकिन ऐसे लोगों के पास अगर समस्या खड़ी भी हो गई तो समाधान भी उनको तुरंत मिलेगा। ऐसे लोगों में लीडरशिप की क्वालिटीज बड़ी होती हैं, सफलता इनके जीवन में बिल्कुल निश्चित अगर खंडित नहीं है तो। लेकिन अगर ये रेखाएं आपको खंडित नजर आती हैं, बंदा एक्टर तो बनेगा लेकिन फ्लॉप शो होगा, नेगेटिव एनर्जी आएगी। हमेशा रात को ऐसे लोगों को नींद नहीं आती। इनकी अपनी हैबिट्स जो है ना, जो सोच लिया सो सोच लिया, रस्सी जल गई लेकिन बंद नहीं गया, फिक्स्ड हैबिट्स है। मैं ना मानूं, ऐसे प्रकार के लोगों को सास से नहीं बनती, पड़ोसियों से नहीं बनती, किसी के साथ नहीं बनती। क्यों? ये अपने आप को, ये लोग किसी प्रकार का परिवर्तन लाने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को अनइम्पोर्टेंट कार्य की प्राथमिकता देंगे, जिसका दुनिया में कोई काम नहीं है। बगैर सोचे समझे कोई ऐसी यात्रा पे निकल जाएंगे जो 8 दिन घर में नहीं आए। मोहब्बत करेंगे तो भी गलत जगह पे कि हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले पे डूबेंगे। इस प्रकार की बातें इनके जीवन में आती है। बड़े लोग ऐसे हैं जो अपने पांव पे खुद को हारी मार देते हैं। अगर इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व कहीं नजर आता है, रेखाएं आपके माथे की खंडित है, तो आपने एक काम ये करना है। सबसे पहले क्लॉकवाइज किसी ऐसे धर्म स्थान पे जाओ, उसकी परिक्रमा कीजिए। कम से कम 7 बार परिक्रमा कीजिए, 7 पूर्णमासी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर इन रेखाओं का जो ऊपर असर है, निष्प्रभाव है, वो कम होगा। इसके साथ ऐसे लोगों को चाहिए कि रूबी धारण करें, उसका वेट कम से कम 8.25 रत्ती हो। संडे के दिन प्राण प्रतिष्ठा करके आप बड़ों का आशीर्वाद लेके इसको धारण करिए। एंड गॉड ब्लेस यू। देखते हैं अगली राशि कन्या राशि। नौकरी में परिवर्तन का प्रयास करते हैं तो आज के दिन आपके लिए काफी बेहतर होगा। इसके साथ जिस भी व्यक्ति से आप मोहब्बत करते हैं उसके साथ मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग आपका हल्का हरा है और भाग्य आपका साथ देगा 75%। गॉड ब्लेस यू। और देखते हैं अब अगली राशि तुला राशि। आज के दिन आप काम में काफी व्यस्त रहेंगे। इसके साथ परीक्षा प्रतियोगिता कोई भी हो, उसमें सफलता के आसार नजर आते हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य आपका साथ देगा 83%। एंड गॉड ब्लेस यू।
चलिए, तुला राशि वालों का तो बहुत सुंदर भाग्य प्रतिशत है। छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे। आगे भी बात होगी माथे की लकीरों की, खुलेगा आपके लिए भाग्य का पिटारा और जानेंगे हम शुभ पहर भी।